यह कथा जैमिनी अश्वमेध पर्व में आती है। एक बार मणिपुर के राजा बब्बरवाहन द्वारा अपने पिता अर्जुन का मस्तक काट लिया गया था। तो उस समय उनकी माता चित्रांगदा और उलूपी विलाप करने लगी थी। विलाप करते समय उलूपी ने कहा कि शेष नाग के पास एक संजीवक मणि है, अगर उसको लाके पार्थ के शरीर से स्पर्श किया जाए तो वो अवश्य जीवित हो सकते हैं। तब उलूपी ने उस मणि को लाने के लिए पुंडरी को शेष नाग जी के पास भेजा। शेष नाग जी वो मणि देना चाहते थे, लेकिन अन्य नागों ने उसे नहीं देने दिया। तब बब्बरवाहन ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया और पराजित करके वह मणि प्राप्त कर ली। बब्बरवाहन रास्ते में से आ ही रहे थे कि पीछे से धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि नागों ने अर्जुन का मस्तक चुरा लिया। अब बब्बरवाहन वहाँ आकर शोक करने लगे। इतने में भगवान श्री कृष्ण, कुंती माता, भीमसेन वहाँ आ पहुँचे। यशोदा माता भी वहाँ थी। तब सभी एक साथ विलाप करने लगे। तो शेषनाग जी ने भगवान कृष्ण की ओर इशारा करते हुए कहा, आप चुप क्यों हैं? आप तो असंभव को ही संभव कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैंने जीवन भर अखंडित ब्रह्मचारी का पालन किया है तो उसके पुण्य के प्रभाव से अर्जुन का मस्तक वापस आ जाए और उनको जो उस मस्तक जो लेके गए हैं दोनों नाग, उन नागों के 100 टुकड़े हो जाएं, उन नागों के सिरों के 100 टुकड़े हो जाएं। कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि भगवान ने इतना कहा था कि वो मणि वापस आ गई और दुर्बुद्धि जो नागों के जो है सिरों के 100 टुकड़े हो गए। उस मणि के प्रभाव से अर्जुन को और कर्णपुत्र वृषकेतु को नूतन जीवन प्राप्त हुआ।